पुष्कर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 3 से 9 अप्रैल तक पुंडरीक गोस्वामी सुनाएंगे कथा। कलश यात्रा से होगी शुरुआत। पुष्कर में श्री ब्रह्म पुष्करराज महाराज और भगवान राधा रमण की कृपा से एक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। हेलोज रोड स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में 3 से 9 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री मन माधव गौणेश्वर वैष्णवाचार्य पुंडरीक जी महाराज प्रतिदिन व्यासपीठ से कथा का वाचन करेंगे। आयोजन की शुरुआत 3 अप्रैल को पुष्कर सरोवर के वराघाट से भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ होगी। शोभा यात्रा में बैंड बाजों के साथ प्रेम प्रकाश आश्रम तक पहुंचेगी। कथा का शुभारंभ 3 अप्रैल को शाम 4 बजे होगा। 4 से 8 अप्रैल तक कथा दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। अंतिम दिन 9 अप्रैल को कथा सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी। कथा में प्रतिदिन अलग अलग प्रसंगों का वर्णन होगा। इनमें परीक्षित, सुखदेव मुनि, ध्रुव चरित्र, भरत चरित्र, आजामिल आख्यान, भक्त प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार, समुद्र मंथन, वामन अवतार, श्री राम और कृष्ण जन्म लीला, कृष्ण की बाल लीलाएं, गिरिराज पूजन, रुक्मणी विवाह, गोपी उद्धव संवाद और सुदामा चरित्र शामिल हैं। आयोजक पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री के डोलिया परिवार सहित स्थानीय भक्तजन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वेंकटेश शर्मा, मनीष शर्मा, लक्ष्मीनारायण शर्मा, विनोद शर्मा सहित कई स्थानीय लोग इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ठाकुर जी ने करी तरकीब, और क्या करें। भगवान ने कही कि या को जो भोला है ना, वही को भंडारों की हो जाए। आज महाराज भोरे को भंडारों की हो जाए। अब सौरे सखा आए, भगवान ने खेतते समय इशारों कर दियो तो बरू थक थे या डायरी के जरूर लेके आई वो संग। वो डायरी के मधुमंगल खींच के ला रो। अब वो तो भोलो भंडारी, माखन माँ को खत्म। मैया खींची जा रही है। ठाकुर जी ने इशारों कियो, अरे माखन ले गो। भोले जी आ गए। ला 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 माखन तेरे ही घर को है। सुन, मैया मुंह पकड़ा देगी। जे मेरी तेरी मैया मेरी मैया को पकड़ा देगी तो जे माखन तो बोरी में जाएगा, तो तू खा ले। ठाकुर जी भाई अपने हाथ से माखन चटावन लगे। वैसे तो माखन मधुर, और फिर श्याम सुंदर के हाथ से बड़ी बड़ी मिश्री फेल है जाए वहां के सामने, वो माखन खाए के वह आनंद आवन लागो। ठाकुर जी अपनी बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी उड़ीते ले लेके चटवारे ले न्याते चाट ले न्या रहेगो न्याते चाट। वो माखन खावे में हाथ ठाकुर जी के हाथ, जैसे कबू गैया में वो गौशाला में जाओ तो गलो भयो गोबर हाथ में चिपके ना, तो गैया कैसी आपके हाथ से बढ़िया गुड़ चाटे, गलो भयो गुड़ चाटे हाथ से कभी। ओ ठाकुर जी अपने हाथ से वह माखन चटा रहे। वही समय ठाकुर जी बोले, ए प्रभावती क्या बात है? एक चीज ये बता, मैं तेरा दुश्मन हूं? ऐसो हाथ तेने क्यों पकड़ो मेरा? एक काम कर, हाथ में बहुत दर्द है, गो खींची चली जा रही है, ये वाला हाथ छोड़ दे, दूसरो हाथ पकड़ ले। और सुन, वैसे माखन मेरे दूसरे हाथ में, कौन मानेगो कि मैंने माखन चुराया? बात तो तू भाई प्रभावती बोली अकल की कर रो। लाला ला दे, दूसरो हाथ दे। कन्हैया अपनो हाथ चटाते चटाते वही के मोड़ा पे धरो हाथ न्यो, और बई को हाथ पकड़ा दियो। ले प्रभावती अपने छोरा खींची जा रही है, मनसुखा लगा दियो, या को थोड़ो बंद रखियो। तो मनसुखा ने दबा लियो, पीछे से मोहड़ा। ठाकुर जी भगे, हाथ पाम धोई करके पहुंचे घर। उतनी देर में प्रभावती पहुंची, हे ब्रजेश्वरू, आज पकड़ लियो तुम्हारा छोरा, एक नंबर को चोर है वो। ठाकुर जी बाहर निकल करके मैया यशोदा आई। मैया बोली, ए प्रभावती, ये मेरो छोरा है कि तेरो छोरा है? जरा देख। प्रभावती ने घूंघट उठा के देखो तो वही को छोरो बगल में खड़े हो, पकड़ के बाकी गाल में एक दिनों खींच के डायरी के, तू खाते हमारे बार बार बीच में, चोरन में भी तू, पकड़ावन में भी तो बाको माथो ही खराब, मेरा पूरा कुल खानदान बर्बाद करेगा तू। चल यहाँ ते महाराज, अगली बार ना छोड़ रही तेरे छोरा है। सबरी गोपी ऐसी मदन लीला करें महाराज ब्रजमंडल में। श्री ठाकुर जी माखन तो कहवन को चुरावे, वास्तव में तो माखन के बहाने वह गोपिन को मन चुरावे महाराज। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है।
जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।